हे गाइस, तो नीट 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पर मेरी तरह काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि 12th के बाद नीट की तैयारी शुरू कहाँ से करें, फिजिक्स कैसे करें, केमिस्ट्री कैसे करें और बायोलॉजी को कितना ध्यान दें। तो इन्हीं सब बातों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आई एम समीर सुरंसी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इन नीट 2024। सो बेसिकली ये वीडियो पूरा स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बेस होगा कि हमें कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना है, जैसे कि मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब कि क्लास 12 तक हमने जिस भी टाइप की स्टडी की थी, जिस भी पैटर्न पे स्टडी की थी, वो सब ड्रॉप कर देनी है। एम फॉर हाईएस्ट, अपना एम 720 ही बनाए रखिएगा। नो योर बेस्ट, नो योर बेस्ट का मतलब तीनों सब्जेक्ट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे लेकर साथ में चलिए। और कुछ 3 मेन पॉइंट हैं जिसे हमें एकदम ध्यान देना है। पहला, रियल टाइम टेबल, हमें अपनी रूटीन और इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना है। यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़े होते हैं, आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन जो आप अपने लिए टाइम टेबल खुद बनाएंगे अपने रूटीन और अपने इन्वायरमेंट और अपनी कोचिंग को देखते हुए, अपनी स्टडीज़ को देखते हुए, वो बेस्ट होगा। बेसिक्स, नीट बेसिकली एनसीईआरटी पे बेस होता है, तो बेसिक्स से इधर उधर ना हो। तीसरा है और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि बुक्स यू पिक, बेसिकली एनसीईआरटी मेन है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप 2-3 बुक और लेना चाहते हैं तो ऐसी बुक रिकमेंड करिए जो एनसीईआरटी के अगल बगल चलती हो, ज़्यादा इधर उधर ना हो। दूसरा, यूट्यूब हेल्प, यूट्यूब से आप जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, पीडब्ल्यू है, अन अकेडमी है, और भी कई चैनल हैं जिससे आप मदद ले सकते हैं, वो करिए। अननेसेसरी स्टडी ना करिए, जैसे कि एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा ना पढ़िए। एनसीईआरटी इज़ अ होली बुक, ये सबको पता है कि अगर नीट निकालना है तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद रखना होगा। फर्स्ट ड्रॉप में मुझसे यही गलती हुई थी कि मैंने बायोलॉजी के एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर सेकंड ड्रॉप में मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन तक याद रखी थी। बेसिकली बायोलॉजी के लिए तो आपको एनसीईआरटी याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के सीधे सीधे स्टेटमेंट पे आता है। उसके बाद सेल्फ नोट, तो बेसिकली अगर आप 12th के बाद अभी अभी कोचिंग गए हैं तो सेल्फ नोट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में। बायोलॉजी का जो इधर उधर पॉइंट मिलता है वो आप अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिए, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो सेल्फ नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन टाइम पे बहुत काम आता है। उसके बाद रिवीजन, जैसे बताया कि सेल्फ नोट रहेगा तो रिवीजन करेंगे, और रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये एक पाई चार्ट है जो कि मेरे हिसाब से मैंने कैसे हर सब्जेक्ट पे टाइम दिया उस पर बेस्ड है। तो बायोलॉजी पे मैंने 40% अपना टाइम दिया था, क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क्स का है। अब फिज़िक्स भले ही टफ आती हो या कुछ भी आती हो, फिज़िक्स सिर्फ 180 नंबर की ही आएगी, लेकिन बायोलॉजी 360। और ये भी है, अगर बायोलॉजी में आपका मार्क्स 350 या 340 से नीचे होना शुरू हुआ तो आपकी रैंक खिसकना चालू हो जाएगी और आपकी कॉलेज मिलने के चांसेस कम होते जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर 10 नंबर कम होते, 20 होते हैं, तो आप तभी रेस में बने हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी में कम होना शुरू हुए तो आप रेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 30%। बेसिकली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंटरचेंज कर सकते हैं कि इसका टाइम थोड़ा सा उसको दे दिया, उसका टाइम थोड़ा सा इसको दे दिया, लेकिन बायोलॉजी 40% पे हमेशा बनी रहना चाहिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी लगातार रीड करते रहिए, हमेशा उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। तो अब बात कर लेते हैं ड्रॉप वाइज स्ट्रेटेजी की, मतलब कि अगर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है आफ्टर 12th तो हम कैसे पढ़ें। तो बेसिकली मैंने जैसे पढ़ाई की थी, मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग से आके फिर रिवाइज़ करता था, रिवीजन के बाद मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं अपना सेल्फ स्टडी करता था, फिर से वही वापस कोचिंग। तो बेसिकली इसमें मेरी फॉल्ट क्या थी कि इस सेल्फ स्टडी जो थी वो सिर्फ मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की कर रहा था, बायोलॉजी सिर्फ रिवीजन करता था और क्वेश्चन बहुत ही कम लगाते थे। पर आपको बेसिकली सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स के लिए आपके टीचर कोचिंग में हैं, आप रिवीजन फिजिक्स का फॉर्मूला कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मैक्सिमम फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, लेकिन बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद रखनी है। तो फर्स्ट ईयर में आफ्टर 12th आप बायोलॉजी की लाइन टू लाइन हर बार आके घर पर रिवाइज करें, आगे पढ़ें पीछे पढ़ें, कोई भी चैप्टर मिल जाए उठा के पढ़ लीजिए। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि हम कोचिंग जाएँ, कोचिंग से घर आएँ, घर आने के बाद रिवीजन करें जो हमारे कोचिंग पढ़ा गया है, उसका फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद बायोलॉजी की रिवीजन करें, सेल्फ स्टडी करें, फिजिक्स की कुछ सेल्फ स्टडी करें, फिर वापस कोचिंग। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है क्लास 12th के बाद के स्टूडेंट के लिए। और लास्ट के 3 मंथ्स में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, जितने सैम्पल पेपर लगा पाएँ, उतना लगाइए। अब बात कर लेते हैं सेकंड ड्रॉपर्स के बारे में। मैं खुद एक सेकंड ड्रॉपर रह चुका हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद
जब हम पेपर दे के आते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमने गलती कर दी, मे बी मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। नीट बेसिकली एक लंबा खेल है। इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। तो बेसिकली आप फर्स्ट ड्रॉप में जितनी भी स्टडी किए रहेंगे वो तो आपके माइंड में है ही। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं वो बहुत बेटर है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो सिर्फ यही 3 चीज़ आपके काम आएगी: स्टडी, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्टडी, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाहर कुछ नहीं। तो बेसिकली आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा। आपको देखने लगेगा कि हाँ, इसमें चेंज आ गया है। और लास्ट के 3 मंथ में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, रिवीजन छोड़ दीजिए। लास्ट के 1 महीने में बहुत रिवीजन हो आता है, लेकिन उसके 3 महीने, मार्च, अप्रैल, फरवरी, इन तीनों महीने में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर। और बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है, जैसे हम पेपर दे रहे हैं तो हम सब बोलते हैं कि हमसे सिली मिस्टेक बहुत हो रही है। तो सिली मिस्टेक का सिर्फ एक उपाय है। आप घर आइए, एक डायरी लीजिए, उस डायरी में आपने जो मिस्टेक की है उसको लिखिए। अगली बार अगर आपसे फिर से वो मिस्टेक होती है उसको फिर से लिखिए। अगर वो तीसरी बार आपसे मिस्टेक हो रही है तो जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आपको पे वर्क करने की नीड है। तो एक डायरी बनाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं आप वो सब लिखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सब गो थ्रू करें। तो उस डायरी को उठाइएगा, देखिएगा मुझसे क्या क्या गलती हुई थी और दिमाग में रखिएगा कि ये गलती मुझे पेपर में करके नहीं आनी है। और पेपर में आप जितना काम रहेंगे, जितना फ्री माइंड रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। पेपर में सिर्फ पेपर के बारे में सोचिए, ना कि रिजल्ट के बारे में कि अब रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब भूल जाइए। पेपर के समय सिर्फ वो 180 क्वेश्चन जो आपके सामने रखे गए हैं, अब तो बेसिकली 200 हैं, पर वो उन 200 में से जो 180 क्वेश्चन आपको करने हैं सिर्फ वो मायने रखते हैं उस मोमेंट में। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और लाइक करते आइएगा। इट्स हेल्प अ लॉट। थैंक यू।